हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट 2026 एग्ज़ाम को लेके यहाँ पर 2 नया नोटिस आया है जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो 2026 में होगा 2 बार होगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है। आप कोई भी अटेम्प्ट यहाँ पर दे सकते हैं, जून वाला या दिसंबर वाला। आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आप जून वाला अटेम्प्ट दे सकते हैं, नहीं तो दिसंबर वाला। अब 2 नया नोटिस क्या आया है मैं आपको यहाँ सबसे पहले बता दूँ। सबसे पहला यहाँ पर है कि आपका जो कट ऑफ होगा, ठीक है, वो अलग होगा और एक होता है पासिंग मार्क्स, ठीक है। वो पासिंग मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है। चलिए मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ। जैसे कि आप यूजीसी नेट में देखते हैं 2 पेपर है, ठीक है। तो दोनों पेपर में क्वालिफाई नहीं करना है। ओवरऑल आप देखते हैं 300 मार्क्स है। टोटल आपका 150 क्वेश्चन है, गुना 2 करते हैं तो 300 मार्क्स होता है। अब इस 300 मार्क्स में आपको यहाँ पर जो है पासिंग मार्क्स लाना है, जो कि आपका है 40%। तो अगर आप 300 का यहाँ पर 40% निकालते हैं तो लगभग शायद 120 आता है। तब भी मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 4 3 12 120 नंबर, मतलब 360 मार्क्स में 120 मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है आगे कट ऑफ के लिए क्वालिफाई होने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जेआरएफ के लिए अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग कट ऑफ जाता है। सिर्फ आप यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए अलग जाता है। और आप चाहते हैं कि नहीं हम सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लें, हमको जेआरएफ नहीं चाहिए, तो उसके लिए अलग कट ऑफ जाता है। तो तीनों के लिए क्या क्या अलग कट ऑफ जाता है वही बताएंगे। उससे पहले दूसरा एक और नोटिस आपको यहाँ पर बताए थे कि यूजीसी नेट में आपको लगता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जिसको आप मास्टर्स डिग्री भी बोलते हैं, और यहाँ हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, आपका एमकॉम हो गया, एमए हो गया, ठीक है, एमएससी हो गया। तो अगर आपके पास ये डिग्री कंप्लीट है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, अगर आप अपियरिंग भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप अपियरिंग भी हैं तब भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन पास किया होगा तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन पास किया होगा तब भी कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। यूजीसी नेट में एक नियम है। मान लीजिए कि आप जून 2026 वाला अटेम्प्ट देते हैं, कौन वाला, जून 2026 वाला, और आपका रिजल्ट मान के चलो कि 15 जुलाई 2026 तक आ जाता है, और अभी आपने ग्रेजुएशन पास करके फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, पीजी में एडमिशन लिया ही है, ठीक है। तो अगर आप पास कर जाते हो 15 जुलाई 2026 को, जून वाला एग्ज़ाम देते हो तो आपको तो यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। तो आपको 2 साल का समय दिया जाता है आपका पीजी कंप्लीट करने के लिए। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकाल लेते हो, एग्ज़ाम निकालने के बाद 2 साल का समय दिया जाता है, मतलब 15 जुलाई 2026 से लेके आपको दिया जाएगा यहाँ पर 15 जुलाई 2026 से 27, 27 से 28, 15 जुलाई 2028 तक का समय दिया जाएगा आपको अपना पीजी, ठीक है, जो भी आप एमएससी, एमकॉम, एमए कर रहे हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। इसलिए आप अगर ग्रेजुएशन पास है तब भी आप यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात, बहुत लोगों को लगता होगा कि पेपर बहुत हार्ड होता है, ठीक है, तो उतना पेपर हार्ड नहीं होता है। पेपर हार्ड नहीं होता है, इसका कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते है। देखिए यहाँ पर 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो पेपर 1 में आपका रहता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। लेकिन पेपर 2 अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें डोमेन नॉलेज रहता है। ये जो डोमेन नॉलेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन और पीजी किया होगा उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, गेस्ट पेपर पढ़ के एग्जाम नहीं दिया होगा, तो आप बहुत आराम से इस सब्जेक्ट का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों का एक और सवाल उठता है कि क्या हमें 2 बुक लेने होंगे। हाँ बिल्कुल, 2 बुक लेने होंगे। एक आपको पेपर 1 के लिए लेना होगा, एक आपको अपना डोमेन नॉलेज के लिए बुक लेना होगा, क्योंकि ये तो पूरा 100 मार्क्स का है। तो आपको 2 बुक खरीदने होंगे। पेपर 1 वाला सभी के लिए कॉमन है, ठीक है, जो भी यूजीसी नेट का तैयारी कर रहा है सभी के लिए यहाँ पर कॉमन है। एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। टोटल आप यहाँ पर देखिएगा आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 300 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि 150 क्वेश्चन में से अगर आप 50 क्वेश्चन गलत भी कर देते तो कोई बात नहीं, आपने 100 क्वेश्चन तो सही किया, गुना 2, 200 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बात रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे यहाँ पर नीचे चल के कि इसका जो कट ऑफ है वो क्या जाता है। उससे पहले यहाँ पर बता दें कि ठीक है, अपियरिंग कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन बाद में जो परसेंटेज मांगा जाता है, बाद में आप पीजी पास तो कीजिएगा। तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो उनके लिए 55% है, और बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर उनके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है, आपका जो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो इन्होंने सब कुछ खुद दिया है कि आपको कितना कितना परसेंट जो है कट ऑफ कितना के आसपास लाना पड़ता है। और दूसरा सवाल ये उठता है एज लिमिट का। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर बता दें कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ के लिए है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, जिसमें 5 साल रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व्ड कैटेगरी को। और अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं होने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपका जेआरएफ का भी अलग जाता है, ठीक है,
यहाँ पर आप देखिए जीआरएफ का अलग कट ऑफ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग, पीएचडी का अलग। मान लेते हैं 3 सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और कोई सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री में अगर जीआरएफ का 260 जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 230, पीएचडी का 200, ये 5-10 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि टॉप पर जीआरएफ रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो आपका जो पहले नंबर पर यहाँ पर है, यहाँ पर आपको जीआरएफ रहेगा, दूसरे नंबर पर आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा और तीसरे नंबर पर पीएचडी एडमिशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जीआरएफ का जाता है, ठीक है। अब यहाँ अगर मान के चलते हैं कि टोटल 100 बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट जो है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर 100 बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, तो 100 बच्चा में से जो है 2 ही बच्चा को चांस रहता है जीआरएफ मिलने का, ठीक है। 2 बच्चा या उससे ज़्यादा थोड़ा देख सकते हैं। अब ये जितना भी रेशियो हो, जितना बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैंने एक रेशियो बताया कि बहुत कम बच्चे को, ठीक है, बहुत लेस बच्चे को जो है जीआरएफ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। बाकी सभी को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन का ही यहाँ पर मौका मिलता है। अब आपका पेपर 1 हो गया और पेपर 2 हो गया, दोनों के लिए अलग अलग बुक है, तो दोनों के लिए बुक आप अभी से खरीद के पढ़ सकते हैं। दोनों बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, शुरू में यहाँ पर भी ब्लिंक कर रहा होगा बुक, ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो। और मैं अभी इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपका जून में जो एग्ज़ाम है या आपका दिसंबर 2026 में जो एग्ज़ाम है, उसके लिए फॉर्म तो आपका भराने लगेगा यहाँ पर, मान लीजिए जून वाला के लिए आपका अप्रैल में, दिसंबर वाला के लिए नवंबर में, लेकिन आपको 6 महीने पहले से तैयारी करना होगा। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है, पीजी में एडमिशन भी लिए हैं, तो आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं यूजीसी नेट का। और कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट। यूजीसी नेट 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कि यूजीसी नेट 2026 में जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, या यूजीसी नेट में जो आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं उससे रिलेटेड डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो दोनों के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। पेपर 1 के लिए तो सबके लिए बुक कॉमन होता है, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। और पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट वाइज बुक होता है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट का बुक डाल दूंगा, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट का बुक ना रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको देखने को मिल जाएगा।